हेलो फ्रेंड्स, सुमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन से संबंधित निम्न दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। पहला है विशेष बहुमत द्वारा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित विधेयक। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे की स्वीकृति से संशोधन, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका एवं उच्च न्यायालय आदि से संबंधित विषयों में इसके तहत संशोधन किया जाता है। आइए नोट में देख लेते हैं क्या क्या है। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त संसद संविधान के कुछ उपबंधों को विधान बनाने के सामान्य प्रक्रिया साधारण बहुमत द्वारा से बदल सकती है, परंतु इसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन आदि। आइए देखते हैं अब तक जो भी संविधान में प्रमुख संशोधन हुए हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। 7वां संशोधन अधिनियम 1956। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। 10वां संशोधन अधिनियम में क्या था? 1961 के तहत हुआ तो दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल। 13वां संशोधन अधिनियम 1962। इसके तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया। 14वां संशोधन अधिनियम 1962 पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हो गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पांडिचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 31वां संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब इसे जो है लघु संविधान के नाम से भी
जाना जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। अब देखिए भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। आगे है राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। यानी आंतरिक अशांति की जगह कौन सा रखा गया? सशस्त्र विद्रोह। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। यानी संपत्ति का जो अधिकार था, मूल अधिकार के रूप में आता था, उसको जो है समाप्त कर दिया गया, उससे जो है विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रपति आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 52वां संशोधन अधिनियम 1985, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी दल बदल कानून बनाया गया रोकने के लिए। 58वां संशोधन अधिनियम 1987, संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ और इसके द्वारा नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। बहुत पूछा जाता है और कई बार आ चुका है कि 21 से मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष न्यूनतम आयु कर दी गई है मतदान करने की। तो किस के अनुसार? तो 61वें संशोधन के अनुसार। 69वां संशोधन अधिनियम 1991, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 70वां संशोधन अधिनियम 1992, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। 71वां संशोधन अधिनियम 1992, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां संशोधन अधिनियम 2001, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 का के तहत व्यवस्था की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 51 का के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 51वां संशोधन अधिनियम 2003,
इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। 52वां संशोधन अधिनियम 2003 बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 57वां संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 जोड़ा गया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया। यानी 101वां संशोधन अधिनियम कब आया था? 2016 में आया और ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा और राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन। 105वां संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। भी हाल ही में एक नया संविधान संशोधन जोड़ा गया है। 106वां संशोधन अधिनियम 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नए संसद भवन में पहला संविधान संशोधन विधेयक महिलाओं को संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानमंडल में 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए पेश किया गया। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 29 सितंबर 2023 को संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पारित महिला विधेयक को मंजूरी दी। इसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन करके दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और अनुच्छेद 330 ए में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। एक बार अधिनियम बनने के बाद यह कानून 15 वर्षों तक लागू रहेगा। इससे लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।